दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो प्रेजेंट सिचुएशन है, इस पर अपने प्रोफेशनल्स लोगों से बात करूंगा। तो आज मेरे साथ अमरजीत कुमार सिंह हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से विधिवत पढ़ाई करने के बाद वो इस प्रोफेशन में आए। बहुत मजे में थे, कोई परेशानी जैसे देश में दूसरे प्रोफेशन के लोगों को भी नहीं थी, तो यहाँ भी कुछ नहीं थी। लेकिन अब चैलेंजेस बढ़ गए। ऐसा नहीं कि दूसरे प्रोफेशन में चैलेंजेस नहीं बढ़े। किसी भी विधा में अगर आप काम कर रहे हो तो चैलेंजेस तो हैं, लेकिन अपनी वाली जो विधा है, जो जर्नलिज्म और फोटो जर्नलिज्म है, कुछ ज्यादा चैलेंजेस है। और उसका कारण सिर्फ ये है कि और प्रोफेशन के लोग तो इतना एक्सपोजर में नहीं जाते जितना हमें जाना पड़ता है। हम तो उन जगहों पर जाते हैं जहां जैसी जगहों में जाना वर्जित है। ऐसी सिचुएशन में अमरजीत कुमार सिंह काम कर रहे हैं। तो और प्रोफेशनों से ज्यादा चैलेंज वाले इस प्रोफेशन जर्नलिज्म में वो किस तरह से अपने आप को एकोमोडेट कर पा रहे हैं, अब बताएंगे अमरजीत कुमार सिंह। अमरजीत जी। जी नमस्कार जगदीश जी। काम करना भी है और खुद को बचाना भी है। और खुद को बचाना बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि इस फील्ड में आने से पहले ही सारी चीजें पता थी कि हमें क्या काम करना पड़ता है। या पहले ही जब कभी इंटरव्यू में बॉस बोल देते थे कि भाई आपको 24 आवर्स की जॉब है, कोई सर्दी नहीं, कोई छुट्टी नहीं है, बारिश नहीं है, जब जरूरत होगी आपको आना पड़ेगा। तो ये सब चीजें तो पता थी, ठीक है, तैयार भी थे इसके लिए। लेकिन अभी जो नई चीज है कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ उसके अगर मुझे कुछ होता है ठीक है, लेकिन अगर मेरे थ्रू मेरे परिवार को कुछ होता है और उनको कुछ हो जाता है तो मैं फ्यूचर में मतलब अपने आप से क्या बोल पाऊंगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। जो काम के आपका तौर तरीके हैं उसका बताएं। तरीका कुछ खास नहीं। जैसे पिछली बार जब ये मार्च वार्च में था तो हम लोग को थोड़ा सा पहले तो पता ही नहीं था क्या है, फिर धीरे धीरे आदत पड़ गई करते रहे। लेकिन इस बार जो स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट से ही इतना देखा कि काफी लोगों की मृत्यु हुई, ये सब चीजें, और बहुत ज्यादा इन्फेक्शन रेट बढ़ गया। ये देख के थोड़ा डर लगा। और तो मैंने ये किया कि अब मैं फ्रीलांसर हूँ, तो जब तक मुझे कुछ काम नहीं आता है तब तक मैं कोशिश करता हूँ घर से ना निकलूं। इस बार ये है कि अपना शूट किया, प्रिकॉशंस पूरा लिया, 2 मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज किया, घर आए, कार्ड पहले ही मैं कैमरे से निकाल लेता हूँ, सामान वामान अपने कोने में रहता है, पहले नहाते हैं, उसके बाद ही हम काम करना शुरू करते हैं। तो अंतर यही है पिछली बार से इस बार में कि थोड़ा घूमना कम है और जरूरत पे ही निकल रहे हैं। जहां तक काम मिलने की बात है, क्योंकि फ्रीलांसिंग में बहुत चैलेंजेस धीरे धीरे कम से कम अखबारों में जो मैं देख रहा हूँ वो थोड़ा सा कमतर हुई है या कमतर नहीं हुई है, इस पर आप बता दें किस तरह से काम मिल रहा है। इसमें मैं बोलूँगा कि अभी काम कम नहीं हुआ फोटो जर्नलिस्ट का, तो इस बार बल्कि बढ़ा है। क्योंकि शायद बाहर से लोग ट्रेवल नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग को काम मिल रहा है। एनजीओ भी काम दे ही रहा आपको, फॉरेन एजेंसीज भी आपको कुछ न कुछ काम दे रही है। तो काम के लिए तो मैं नहीं बोलूँगा, काम ठीक है। चलिए, बहुत एक सुखद बात आपने बताया कि काम मिल रहा है। जैसे मैं फ्रीलांसर हूँ, तो अगर मैं सिर्फ फोटो जर्नलिज्म से अगर मैं सोचूंगा कि आज के डेट में अपना मैं घर चला सकता हूँ क्योंकि वो बहुत जरूरी है, तो थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए आपको हर तरह के शूट करने, आपको कॉर्पोरेट शूट भी करने पड़ेंगे, कुछ इवेंट्स भी शूट करना पड़ेगा, और आपको मजा भी आता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक फोटोग्राफर को तो जब तस्वीरें बनती है तो उसको वैसे ही अच्छा लगता है। इन दिनों क्या करें? तो अभी कुछ नहीं है इन दोनों, तो सिर्फ आपको कोई एनजीओ अप्रोच करता है या कोई एजेंसी अप्रोच करती है तभी आप काम कर सकते हैं, तो और कोई तरीका नहीं है। रिसर्च भी करना पड़ेगा, और जो एजेंसीज है, फॉरेन एजेंसीज है, न्यूज़पेपर्स है, एनजीओ है, आप उनसे बात करिए, आप उनको मेल करिए, अपना काम दिखाइए आप। तो ऐसा नहीं है, कई बार रिप्लाई आता भी है। 2 दिन से मैं एक एनजीओ के लिए शूट किया है, और इवन आज ही मेरा एक शूट था। तो हुआ कि हॉस्पिटल के अंदर शूट करना है। वो पहले तो मुझे लगा कि मना करूं क्या करूं समझ नहीं आया, लेकिन जब मीटिंग पे बात हुई, जो भी और हमारे स्टाफ थे एनजीओ के, उनमें किसी ने बताया कि सर प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने पूछा मुझसे कि क्या आपको पीपीई किट उतारना आता है। मैंने कहा मतलब, उन्होंने कहा कि इसकी एक ट्रेनिंग होती है कि आपको पीपीई किट पहन के आप, हम लोग अभी तक मैं सोच रहा पीपीई किट पहन के बड़े आराम से अस्पताल में शूट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लोगों ने किया भी है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, आपको शायद नहीं है कि हमारे कई वर्कर्स सिर्फ इसलिए इन्फेक्टेड हो गए कि वो
उनको अच्छे से पीपी किट उतारना नहीं आता है, तो अब कुछ और दूसरा शूट होगा, उसकी जगह हम शायद 10 साल के बाहर कोशिश करेंगे कुछ, तो कल शायद मुझे उसके लिए भी जाना है, अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ उसका ईमेल का भी कितना। जो आपके साथी हैं, आपके जो समकक्ष लोग हैं, उनमें से बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए हैं, इस सेंस में कह रहा हूँ कि सैलरी आनी बंद हुई है। बिल्कुल बंद हुई है, कम हुई है। वो लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं? क्योंकि आप बहुत लगातार संपर्क में, मेरा संपर्क थोड़ा कम हुआ है लोगों से, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ। उसमें कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि यार चल रहा है थोड़ा सा, कोई पूरा डीपली फाइनेंस तो नहीं बताता है, कि ये है कि कुछ सेविंग्स थी वो नहीं कर पा रहे हैं, अब कुछ अपनी पुरानी सेविंग्स को निकालना पड़ा है उनको, कुछ परिवार से भी मदद मिली है, तो ये तो प्रॉब्लम है। मतलब मैं अपनी नहीं छोड़ू तो वाकई बहुत दिक्कत है। अभी तक जो सैलरी मैक्सिमम जगह 30% 20% जो कट आउट था वो अभी तक रिवाइव नहीं हुआ है, प्लस दूसरा स्थिति ये आ गया है, कई न्यूज़पेपर्स बंद हुए हैं, आपको ही पता ही है सारी चीजें। कुछ बहुत नामी ग्रामी भी एजेंसियां हैं, क्या उनके लिए कुछ लोग एंगेज हुए हैं क्या, या लोग को काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, वो लोग मैं भी कर रहा हूँ। जिनकी बंद हुई वो इसमें लग गए हैं? उसमें लगे हैं, लेकिन वो उसमें कई अलग अलग तरह की एजेंसी है। कुछ एजेंसी तो आपको मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, आपको दे देती है, ठीक है हम पर डे पर असाइनमेंट इतना पैसा देंगे। कुछ एजेंसीज हैं जो पिक्चर सेल होने पे पैसा मिलेगा, तो वो लगता है हमें देखने से कि, या जिनको नहीं पता है कि अभी कुछ दिन ट्रोल भी किया गया था हम लोगों को, ये 23,000 की तस्वीरें बेच रहे हैं, तो ये दिखता है, ऐसा होता नहीं है, बहुत कम पैसा मिलता है उसमें, बहुत सारी तस्वीरें नहीं भी बिकती हैं, हम जितना मेहनत करते हैं उस हिसाब से नहीं हो पाता है चीजें। तो टेक्निकल गाइडेंस और मोरल सपोर्ट के रूप पर हमारा फोकस है आजकल, कि लोग का भाई हम कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं भी मगर मैं कर पा रहा हूँ या आप नहीं कर पा रहे हैं, कुछ मोरली सपोर्ट करें, कुछ रास्ते बताएं लोगों को, जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी बनती है वो बताया जाए। इस वजह से मैं इसमें लगा हुआ हूँ कि इसी रास्ते से लोगों को थोड़ा गाइड किया जाए। मेरी तरफ से तो ये कहना है कि सबको अपनी स्किल डेवलप करे और खूब पढ़ाई लिखाई भी करे आजकल, और जिस प्रोफेशन को लेके चल रहे हैं उससे मजबूत बनाएं। हम जो फोटो जर्नलिस्ट जो अभी तक सिर्फ तस्वीरें खींचते थे, आने वाले दिनों में उससे काम नहीं चलेगा। मतलब लोगों का चल रहा है जो ठीक है, लेकिन आपको तस्वीरें खींचना भी आना चाहिए, उसके बारे में बहुत अच्छा लिखना भी आना चाहिए, थोड़ा सा वीडियो शूट भी आना चाहिए, हल्का फुल्का एडिटिंग भी आना चाहिए। मतलब एक सर्वाइवल की बात अगर करनी है, तो जो हम लोग झेल रहे हैं कि जिनके पास जॉब गई है, अब 20 साल तस्वीर ही खींचे, कुछ नहीं आता, क्या करेगा आदमी? वो एक तो आधा ऐसे डिप्रेस हो जाता है कि अब मैं नया क्या करूं इस समय में। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा लिखना सीखना पड़ेगा, अच्छा नहीं कम से कम काम भर का, और थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग, ये सब आपको सारे पैकेज में होना पड़ेगा, तभी जाके चलेगा। कई कंपनी का बजट नहीं होता है एक रिपोर्टर फोटोग्राफर को कहीं भेजने का, लेकिन आपने बोला कि मैं अच्छी तस्वीरें भी ले आऊंगा, थोड़ा सा रिपोर्ट भी कर दूंगा, थोड़ी सी वीडियो भी ले आऊंगा, मुझे एडिटिंग भी आती है, तो आपका महत्व बढ़ जाता है। पोस्ट भी आ गई मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट की, जो ये करते भी हैं कि वो वीडियो भी करते हैं, रिपोर्ट भी लेते हैं, तो ट्रेडिशनल से काम नहीं चलेगा, जो मुझे लगता है आने वाले दिनों में आपको सीखना पड़ेगा। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं कितना अच्छा कर सकते हैं। लोगों को ये बोलना है कि अपने आप को मजबूत बनाएं, अपने आप को मजबूत बनाएं, क्योंकि जब चीजें खुलेगी तो बहुत तेज खुलेगी, बहुत स्पीड अप होगा एक बार, जैसा मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि जितना भी वैक्यूम खड़ा हो रहा है ये वैक्यूम फिल होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि न्यूज़पेपर की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा गति पकड़ेगी, लेकिन उसका बेशक कोई अल्टरनेट हो, लेकिन वो काम तो आएंगे, कमर्शियल भी आएंगे, वो इवेंट भी ज्यादा होंगे, उन दिनों वो फैशन भी बढ़ जाएंगे कि बहुत कुछ रुका होगा एक साथ शुरू होगा। तो अपने आप को तैयार करना है। ये इस मेरे चैनल का भी यही उद्देश्य है कि लोगों को स्किल किया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए। इन दिनों अवेयर करने की जरूरत है, सावधान करने की, कि बिल्कुल अपने को स्किल बनाइए, तैयार रहिए। कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, या कुछ एक आध साल बाद स्पीडअप होगा, और स्पीडअप में आपको साथ दौड़ना होगा मार्केट के साथ, और दौड़ने के लिए तैयार रहिए। और भविष्य जाके कोई रोक नहीं सकता। इंसान बहुत समझदार प्राणी है, इंसान बहुत रिसर्च करता है, बहुत कुछ बन जाएगा एक साल में। हर उम्र के एज ग्रुप के लिए
वैक्सीनेशन हो जाएंगे, हर प्रकार की चीजें आ जाएगी और फिर जिंदगी पटरी पर दौड़ेगी तेज। तो आज अमरजीत सिंह से बात हुई, आफत में भी वो उनको काम करने में ज्यादा अड़चने नहीं आ रही। मैंने एक अड़चन वो है कि स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना पड़ता है, गंभीर रहना पड़ता है, क्योंकि परिवार को भी बचाना है। आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।